बड़ी बात है। और असाइनमेंट में तो एक ही ऑपरेटर है, ये वाला इक्वल टू, इसके साथ में अरिथमेटिकल यूज करते हैं हम लोग, ऐसे साथ में ऐसे मिला के, जो कि देखा था। रिलेशनल में क्या कौन से है जिसे हम लोग कंपैरिजन भी कहते हैं? ग्रेटर देन, लेस कंपैरिजन। देन, और ये आप लोगों ने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। 10वीं से पहले ही ये सारे पढ़ चुके हैं आप लोग, 8वीं 9वीं या 10वीं तक तो नहीं है, बट उससे पहले ही पढ़ा है आप लोगों ने ये सारे जो ऑपरेटर है ये। आता शाळेतला आठवत पण नाही मला, कि जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ रहेगा उसे शायद याद रहेगा कि कौन से स्टैंडर्ड में उन्होंने पढ़ा है, या अंडर ग्रेजुएट है उसने, है ना। ये इक्वल टू है, इक्वल है, और ये जो है नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल। ये वाले 4 ये हमेशा ध्यान में रखो। ये ग्रेटर देन है, ये लेसर देन है, लेस देन, और ये इक्वल है। हाँ, कंफ्यूज मत होना, इक्वलिटी चेक करने के लिए 2 बार हम इक्वल लिखते हैं, और असाइनमेंट के लिए सिंगल टाइम लिखते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ सिंगल यूज करोगे तो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में जाएगी, और ये यूज करोगे तो ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। देखो, रिलेशनल या कंपैरिजन जो होते हैं, ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, या तो ये ट्रू देगा या ये फॉल्स देगा, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझे हेल्प की थी कि जैसे कि मान लो 20 ग्रेटर देन 10, अरे ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ग्रेटर देन 10। नॉन आईटी वाले ज्यादा करके बात कीजिए, क्योंकि ये आईटी से रिलेटेड नहीं है यार, मतलब ये तो 8 स्टैंडर्ड का है, ये कुछ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है ही नहीं ये चीजें। तो बताइए अभी, 20 ग्रेटर देन 10 ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? ट्रू। ट्रू देगा। क्योंकि 20 जो है वो 10 से ज्यादा है ही है, यस ऑब्वियसली ज्यादा है। अभी लेस देन के लिए अभी सेम एग्जांपल ले लेता हूँ कि 20 लेस देन 10, फॉल्स। फॉल्स। 20 की वैल्यू जो है 10 से कम है क्या? नहीं है, तो ट्रू। फॉल्स ट्रू। दे देंगे, फॉल्स। ठीक है, 10 की वैल्यू जो है 20, यहाँ पे कि देखो ये क्या बोल रहा है, 20 लेस देन 10, 20 ये वैल्यू 10 से कम है क्या? नहीं है, तो फॉल्स। और ये क्या चेक करेगा इक्वल वाला, 20 इक्वल इक्वल टू 10, 20 की वैल्यू 10 के बराबर है, फॉल्स। ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स। हाँ, अभी ये वाला जो है ना, ये बहुत ही टेंशन वाला काम है, नॉट इक्वल वाला, बहुत ही ज्यादा। नॉट का जो साइन होता है ना, नॉट वाला ये इनवर्स करता है, यानी ऑपोजिट करता है, ये ध्यान रखो। ये अपोजिट कर देता है, मतलब उल्टा कर देता है। अगर किसी का आंसर ट्रू है तो उसे क्या करेगा वो अपोजिट में? फॉल्स। फॉल्स कर देगा। ये नॉट का साइन बहुत ही खतरनाक होता है। अगर फॉल्स है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा वो? ट्रू में। बस ये जो साइन होता है ना नॉट, ये वाला ऐसे, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रेटर देन के। ये जो कंडीशंस है ये ले लेते हैं एग्जाम्पल। होप सो मेरी सारी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, है ना? यस सर। विजुअल स्टूडियो कोड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस। यस सर। ओके, यस सर। चलो तो मॉर्निंग वाली बैच, इवनिंग वाली बैच। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसमें हम लोगों ने कहीं पे तो लिया नहीं है, मतलब पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर डॉट जेएस इंटर। ठीक है, आप लोग बताइए मुझे, यहाँ पे मार्क्स जो है 40 है, मार्क ग्रेटर देन 35। पासिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए होता है? 35। 35 चाहिए ना, तो मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मार्क ग्रेटर देन 35 मान लो। तो ये क्या आउटपुट में क्या देना चाहिए? ये कंडीशन क्या देगी? ट्रू। ट्रू।
हाँ ट्रू ही देगी, क्योंकि मार्क ग्रेटर देन 35, मार्क अभी कितने हैं 40 है। 40. 40. रन कर लेते हैं, देखो नोड और रिलेशनल, सही दिया आपने जवाब, बिल्कुल भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन। अब फॉल्स। दैट्स इट, फॉल्स है, करेक्ट बात है आप लोगों की। तो ये जो ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन। हाँ, और एक ऑपरेटर ऐसा होता है जो ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी यूज किया जाता है, लेकिन कौन से सिनेरियो में यूज किया जाता है? देखो ये एक सिनेरियो में जनरेट कर देता हूँ, ये सेम वैल्यू है 35। अभी आप लोग बताइए कि अगर आपको मराठी या मैथ में 10th स्टैंडर्ड में 35 मराठी में मान लो जो 100 का होता है 35 मिले, तो आप पास होने चाहिए कि फेल होने चाहिए? पास. पास होते हैं ना, लेकिन मतलब ट्रू, पास का मतलब है कि आपका ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर मैं ये कंडीशन ग्रेटर देन वाला अगर यूज करूँ तो क्या दे रहा है ये? फॉल्स। क्यों ग्रेटर False. देन वाला फॉल्स दे रहा है? क्योंकि रीजन ये है कि मार्क की वैल्यू Equal to. ग्रेटर देन 35 से ज्यादा है। 35 से ज्यादा नहीं है, बराबर, ठीक है, 35 से ज्यादा Equal नहीं है. ना, ये देखो 35 से ज्यादा है ही नहीं वो। तो अगर हम Equal लोग है. इक्वल चेक करना है मुझे, या 35 से ज्यादा या 35, 35 से. तो ये कंडीशन जब हम लोग लिखते हैं दोनों को, तो ये क्या चेक करता है? बड़ी नहीं तो ठीक है, इट इज नॉट ग्रेटर देन, एटलीस्ट इट शुड बी इक्वल। Equal to. तो इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? इक्वल एंड Equal ग्रेटर का देन, सही. ताकि ये जो केस हमारा फेल हो रहा था वो मैच हो जाए और आपको ट्रू दे देगा। True. एनी क्वेश्चन हियर? No sir. वो क्या चेक करेगा? ग्रेटर भी चेक करेगा और उसके इक्वल रहेगा तो भी चेक करेगा। अगर मैं इसे 34 कर दूंगा तो क्या आएगा? अभी आप False. एक्सप्रेशन पढ़ो। False. मार्क False. मार्क जो है ये 35 से ज्यादा है या इक्वल है? ना इक्वल है ना ज्यादा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? False. False. That's it. चलो, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो नॉन आईटी वाले खास करके बात करेंगे। हाँ, कुणाल, दिव्या, नो वैभव, कंफ्यूजन। ऋषि, कोई है ऐसा जिसे कंफ्यूजन है कि भाई ये बड़ा क्यों है छोटा क्यों है? नहीं ना, ठीक है। No. अभी अगर हम लोग को लेसर देन वाला चेक करना है हमें, जैसे कि लेस देन वाला हम लोग चेक करते हैं, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि अमाउंट अमाउंट मेरे पास है 100 रुपीज। अगर आगे इसके बारे में मस्त करेंगे एग्जाम्पल एक। अमाउंट अगर इसे चेक करना है, console.log अमाउंट लेस देन 10। ये जो अमाउंट है ये लेस देन 10 है क्या? मतलब 100 इज लेस देन 10? फॉल्स। False. फॉल्स। आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 सर। साउंड नहीं आ रहा। हाँ, तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसे क्या देता है। क्या दिया इसने? फॉल्स। फॉल्स दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, बात तो सही है, फॉल्स ही देगा ये। अभी तीसरा वाला एग्जांपल है हमारा console.log। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो रिजल्ट जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि रिजल्ट
एक अलग वेरिएबल ले सकते हैं इक्वल टू अमाउंट ग्रेटर देन 30 console.log रिजल्ट। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। तो हम लोग वो भी प्रिंट कर देंगे। अरे सेव नहीं हुआ, देखो सेव नहीं हुआ इसलिए तीसरी वैल्यू नहीं आई। सेव कर दिया मैंने, अब बिल्कुल सही है। अभी ना इक्वल इक्वल वाला कर लेते हैं यहीं पे। इक्वलिटी चेक करने के लिए क्या है, डबल इक्वल ऑपरेटर यहाँ पे डबल इस्तेमाल इक्वल। करना है आप लोगों को। ठीक है, अब बताइए क्या आउटपुट आएगा इसका। ट्रू। ट्रू। अब ट्रू। अब बताओ। फॉल्स। false, फॉल्स। ओ सही दे रहे हैं सब लोग यार, क्या बोले आप। इट इज करेक्ट, करेक्ट ही है ना, क्या कर सकते हैं इसके लिए। हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है नॉट वाला क्या करता है, उल्टा करता है। अगर मैंने यहाँ पे Opposite. नॉट लगा दिया, अपोजिट कर देता है। अभी ये रिजल्ट का ट्रू है और मैं इसको अगर नॉट लगा दूं तो क्या होगा, false, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाए। उल्टा हो जाएगा। अब इसका आंसर जो है वो फॉल्स है। फॉल्स हो जाए। देखो true अभी हो जाए। फिलहाल इस सबका आंसर जो है ना, देखो सबका आंसर क्या है, सबका आंसर क्या है, False. फॉल्स है। false, फॉल्स। अगर मैं सबको लगा दूंगा ऐसे नॉट, सब ट्रू हो जाएंगे। true, बस ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। एक क्यों रहा ये, कुछ तो कौन सा वाला फॉल्स रहा। हाँ first ये वाला वाला, था। हाँ ये वाला बाय डिफॉल्ट क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं उसको। हाँ ठीक है, इसका एक अलग केस है, मैं वो बता दूंगा आप लोगों को क्यों वो इसे इन्वर्ट नहीं कर पाया, इसे सेव कर। हाँ वो भी है, नहीं नहीं इसका रीजन भी एक है, देख लेते हैं उसको। नॉट का चला नहीं, वो एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा उसको, वो बता दूंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। लेकिन नॉट ऑपरेटर आप जहां पे भी इस्तेमाल करोगे वहां पे डेफिनेटली हम लोग जो है रिवर्स ही करता है उसको। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर हमने डिस्कस किया अभी, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अभी हमारा बच्चा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर बचा हुआ है, लॉजिकल। बराबर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर से पहले ना हम लोग, ये बिट वाइज तो हमें पढ़ना नहीं है ये हमारे सीरीज में, लॉजिकल हम लोग थोड़ी देर बाद लेते हैं। पहले खत्म करते हैं टर्नरी। इसका क्या डेफिनेशन है, ऑपरेटर थ्री ऑपरेंड्स। which बिल्कुल सही लिखा, थोड़ा टाइपो होगा तो देखो। यानी कि 3 ऑपरेंड पे काम करेगा। और ये ऑपरेटर क्या है पता है, ये क्या, कौन सा साइन है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। और ये क्या साइन है, कोलन। कोलन। बस यही टर्नरी ऑपरेटर को हैंडल कर लेता है सब, यही टर्नरी ऑपरेटर है अब। और इसमें तीन, कम से कम तीन जो है ना, 3 ऑपरेंड होंगे। एक फॉर एग्जांपल के लिए रिजल्ट मैं लिख देता हूं, मान लीजिए इक्वल टू मार्क ग्रेटर देन 35। मार्क यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, मार्क की वैल्यू मैं दे देता हूँ कि आपको मिले 40 मार्क्स। क्वेश्चन मार्क, ये देखो आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क, ये आपकी कंडीशन है। मार्क अगर ग्रेटर देन 35 है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स,
मार्क True. 35 से ज्यादा True. है क्या? True. True आएगा सर। तो यहाँ पे True. मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा मैं लिखूंगा पास। यहाँ पे जो भी कुछ लिखूंगा मैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वैल्यू जो है ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगी रिजल्ट के अंदर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाली वैल्यू जो है इसमें स्टोर हो गया। अभी देखो ऑपरेंड कितने हैं, 1 2 3 3 4, 4 मिनिमम 4 हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं। देखो यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो क्या स्टोर होगा रिजल्ट के अंदर, ये कोलन की पहली वाली वैल्यू। ओके, मतलब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं सुमित भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे वैभव भी लिख सकता हूँ ऐसे। अभी क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट में क्या प्रिंट होगा, सुमित। सुमित अगर ये कंडीशन Pass. फॉल्स होगी तो क्या होगा, सुमित. मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट है आप करो, लेकिन टेक्निकली मार्क है, रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग को पास और फेल बताना होगा। और रिजल्ट को हम लोग प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो इसे हम लोग अभी प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर लेते हैं, करें यहाँ पे। Yes sir. तो एक फाइल बना लेता हूँ नया जो हमने सीखा है, Ternaries. डॉट ऑपरेटर भी लिख देते हैं डॉट जेएस ऐसे। वेरिएबल हमारा लेते हैं मार्क इक्वल टू 30 लेते हैं, है ना। और लिखते हैं जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल टू मार्क ग्रेटर देन, अगर 35 है क्वेश्चन मार्क, ये पूछेगा कि ये ट्रू है क्या। अगर ट्रू है तो हमें देना है पास, अगर नहीं है तो हम लोग देंगे फेल्ड। दैट्स इट, खत्म हमारा काम। कंसोल डॉट लॉग में हम लोग लिखेंगे रिजल्ट, सेव। तो अभी ये क्या आउटपुट देगा आपके हिसाब से? फेल Fail. Fail. निशा क्या देगा ये आउटपुट? नितिन? Cause fail. ओके। False. सोनाली? स्नेहा? Marks 35. मार्क अगर 35 से ज्यादा है, 35. हाँ. अगर ये ट्रू है तो ये वाला होगा पहला। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये तो वाला failed I think. Failed. Failed आएगा सर। ऑब्वियसली आप देखो आपके Liar सामने। still. कर दूं रन, एग्जीक्यूट कर दो ये Yes. प्रोग्राम को? Yes sir. Yes sir. अरे भाई मैंने गलत Yes. कर दिया। नोड क्या नाम है इसका, टर्नरी है क्या? Ternary operator dot js. क्या आया? फेल Failed. Failed. अब क्या आएगा? पास Pass. Pass आएगा सर। पास है Pass. ओके। और अब क्या आना चाहिए, आना क्या चाहिए नहीं, क्या आएगा ये बताओ ध्यान से। Fail. फेल आएगा Fail. फेल Fail आएगा। फेल फेल्ड है। इसे अभी पास करना होगा तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? Greater than equal to. Equal to. डालना पड़ेगा सर Equal to का So sign. that- चलो इक्वल टू का भी साइन डाल देते हैं। ओके। पास चलो किसी के कुछ डाउट है वो पूछ लीजिए प्लीज। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, सर पूछिए वो बताइए। नॉट इक्वल का क्वेश्चन रहेगा तब। वो कर लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन वाला है ना, तो आई डोंट वांट टू मेक यू गाइस कंफ्यूज। थोड़ा सा अप्रोप्रिएट एक एग्जांपल लूंगा फिर वो बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो, नहीं तो Okay, थोड़ा sir. इशू नहीं उसके रिगार्डिंग नहीं, नॉट के नहीं, अभी इसके रिगार्डिंग मुझे बताइए, ठीक है।
नो सर। नो सर। नहीं है। नो। तो अभी ना मुझे यही सेम काम करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कौन से सब्जेक्ट होते हैं मैथ 10th स्टैंडर्ड में, बताइए। मैथ्स, मैथ्स लिख देते हैं। मराठी, इंग्लिश, आराम आराम इंग्लिश, से। मराठी। हिंदी, इंग्लिश। हिंदी। पासिंग क्या होता है मार्क्स, जो जाने दो, कुछ भी हो, हम लोग 35 ले लेते हैं, ठीक है। मैथ्स 35, इंग्लिश 35 हिंदी, और हिंदी। हिंदी 35, मराठी, मराठी 35, मैथिली, संस्कृत, मैथिली, साइंस, बस हो गया ना। और क्या? संस्कृत, मैथिली, हिस्ट्री भी रहता है। मैथिली, अरे नहीं, बस कॉमन वाले हिस्ट्री, सब्जेक्ट ही सोशल देते हैं। साइंस, हाँ, सोशल सोशल साइंस साइंस। रहेगा यार, संस्कृत, वो तो लेना ही पड़ेगा। संस्कृत, ओके, हिस्ट्री भी रहेगा, है ना। सोशल साइंस में ही आ जाता है वो। हाँ तो ठीक है, सोशल में ही लिख देते हैं यार। चलो बस, मेरे को भी ऐसे कम ही लिखना है, ठीक है। मैं भी थोड़ा कम ही लिख देता हूँ, जाने दो। मेरे को कोड करना पड़ेगा ना, आप तो बताओगे बहुत सारे, कोड तो मुझे करना पड़ेगा। अब आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, जिसका बैकग्राउंड में पेरेंट बात कर रहे हैं ना गाइस, वो म्यूट रहे, उनको डिस्टर्ब मत करो पेरेंट्स को, है ना। ठीक है, गुड, थैंक यू। हाँ, अभी डिस्कस ये करना है हम लोगों को, ध्यान से देखो। अब आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए? फेल, फेल। फेल। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया, फेल्ड होना चाहिए। ये किस बेसिस पे आपने कहा फेल्ड? रियल टाइम साइंस, साइंस। साइंस में सर पास मार्क्स आया ही नहीं, मतलब 3 नंबर आपको, से है। आपके पास कंडीशन कितनी है? 1 2 3 4 और 5। 5। 4, 5। तो अब ये मल्टीपल कंडीशंस को आप कैसे लिखोगे? क्या यूज करोगे आप मल्टीपल कंडीशंस के? चलो मान लिया मैंने, चलो मैं यहाँ पे आपको जानबूझ के मैं ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, देखो मैं तो इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये नया वाला मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कुछ अलग है। लॉजिकल ऑपरेटर लिख दिया, ठीक है। ओके, कंसोल या रिजल्ट जो है, रिजल्ट इक्वल टू मैथ्स ग्रेटर देन 35 है, तो ये पास होगा, यस। else ये फेल्ड होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कितने सब्जेक्ट पे कंडीशन लगा रहे हैं ये? 5, 5। लेकिन 5। हमने यहाँ पे कितना, एक ही सब्जेक्ट लिया ना यहाँ पे जो लेने के लिए, यस सर। तो मल्टीपल कंडीशन एक जगह पे कैसे ले आप? हाउ वी कैन डू कोलन यूज मल्टीपल मल्टीपल कंडीशंस कैसे? लेकिन एक ही कंडीशन में होना चाहिए, सारी कंडीशन का एक ही रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैं आप लोगों को सीधी सी भाषा में, जब मराठी में ग्रामर या व्याकरण करते हैं, वाक्यांना जोडायचं जर असेल या आप सेंटेंस को जोड़ना चाहते हो, तो क्या यूज करते हैं? एंड यूज कॉमा, करते हैं एंड जोड़ने के हाँ। लिए, और यूज करते हैं। यस। यही चीज है यहाँ पे भी, सेम चीज है। अगर आपको लगा कि 2 कंडीशन को जोड़ना है या 3 कंडीशन को जोड़ना है, तो आपको यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसे कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेटर, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं था, जो कि हमने अभी देखो यहाँ पे डिस्कस किया था। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि पहले टर्नरी पढ़ेंगे और बाद में लॉजिकल ऑपरेटर। मैंने इसलिए क्योंकि आप लोगों को पहले प्रॉब्लम बताना था और उसका सॉल्यूशन होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो अभी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में होता है क्या? एंड
दूसरा और, तीसरा जो है ना ये नॉट नॉट आ जाएगा, ठीक है, नॉट आ जाएगा ये, एंड और नॉट। ये तो थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत मजेदार है। इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? वी यूज टू कंबाइन मल्टीपल conditions and get one result. It should be true or false. देंगे तो बहुत सारी कंडीशंस, लेकिन या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, बहुत सारी कंडीशन देंगे। पहले मैं आप लोगों को एंड की डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये एंड कैसे काम करता है, फिर उसके बाद उसका हम लोग काम करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें एंड यूज करना है, कहाँ पे हमें और यूज करना है। बता दूं ना ये लेक्चर में? Yes, Yes, sir. sir. यस सर ठीक है, जैसे कि ये रूल नंबर 1 देखो, ऑल गिवन कंडीशन ट्रू देन ओनली रिटर्न ट्रू। अगर दी गई सारी कंडीशन ट्रू देती है तो ये क्या रिटर्न देगा? True. ट्रू। नहीं तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये False. फॉल्स एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं मैं। 20 यानी 20 ग्रेटर देन 10, क्या 20 True. 10 से ग्रेटर देन है? ट्रू True. एंड ये एंड ऑपरेटर है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंड कीवर्ड भी। 30 ग्रेटर देन 10, क्या बोलेगा ये? True. 40 ग्रेटर देन 20। True. ट्रू तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा ये क्या रिटर्न करेगा? अगर सारी कंडीशन इसकी ट्रू है तो ये प्रिंट भी क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग में ट्रू ही प्रिंट करेगा। करेगा। लेकिन एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई गलती से तो ये क्या रिटर्न करेगा? False. फॉल्स दैट इज अ करेक्ट। ठीक है, दैट इज अ करेक्ट। ये है। अभी आप लोग मुझे बताओ कि जो 10th के सब्जेक्ट में हमें एंड यूज करना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, और एक एग्जांपल और का भी एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप लोग चूज करो कि एंड यूज करना है या और। सिनेरियो बता देता हूँ, आप चूज कर लो कि क्या यूज करना चाहिए वहां पे। ऑल गिवन कंडीशंस false, then only return false। नहीं तो क्या रिटर्न करेगा ये? ट्रू True. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, सेम एक्सप्रेशन सेम कोड या आपके सामने लिख देता हूँ, जैसे कि रिजल्ट इक्वल टू मान लीजिए 10 ग्रेटर देन 100, और अब ये कंडीशन क्या है? 10 फॉल्स फॉल्स 20 ग्रेटर देन 200 और False. 30 ग्रेटर देन 300। False. फॉल्स रिटर्न करेगा, बराबर, तीनों हो गए। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये कंडीशन मानो ट्रू दे दी, अब ये कंडीशन क्या हुई आपकी? फॉल्स False. ट्रू है क्या है? ट्रू 30 is greater than 3, so it's true. इट्स ट्रू ट्रू Yes. लेकिन ये दो कंडीशन क्या बोल रही है आपकी? False. False. हाँ, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? True. यस, अगर इसे एक भी True ट्रू होगा मिल सर। जाएगा, हाँ यस, इसका एक भी अगर ट्रू मिल जाए ना तो ये
क्या रिटर्न कर देता है? ट्रू रिटर्न कर देता है। True. True. तो मैं आप लोगों को दो सिनेरियो बता देता हूं। जैसे कि मराठी में मराठी ग्रेटर देन 35। अब यहाँ पे और लगाओ, अगर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ हिंदी ग्रेटर देन 35 और लगा देता हूँ 35 और इंग्लिश ग्रेटर देन 35 और साइंस ग्रेटर देन 35 और आपके जो मार्क्स है मराठी इक्वल टू 45, हिंदी इक्वल टू 55, इंग्लिश इक्वल टू 65 एंड साइंस इक्वल टू 86। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा सर। False होगा सर, false. फॉल्स होगा देखो हाँ, सर। ध्यान से देखो False. Sorry. मेरे को क्या है, मैं प्रिंट कर दूं। फॉल्स। कौन सा ऑपरेटर लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे? और और का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने? All given conditions false, then only return false. So answer will be true. और अगर ऑल कंडीशन फॉल्स है तो ही फॉल्स देगा। तो ये कंडीशन क्या है आपकी? True है True है sorry. sir. True है। तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू निकल गई तो काम खत्म, ट्रू रिटर्न कर देगा ये और में। तो एक बार इस Yes, कोड sir. को ना मैं कॉपी करके विजुअल स्टूडियो कोड में लेके आता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ एंड और ऑपरेटर एग्जाम्पल .js। ठीक है, और नहीं चल रहा है तो क्या, ये वाला साइन और का है, डबल पाइप जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये और का साइन है, ये ऑपरेटर है, साइन इन द सेंस ऑपरेटर। ठीक है, और console.log क्या आया आउटपुट? True. True. मराठी में फेल कर दिया, क्या आना चाहिए? True. True sir. False. True आएगा सर, true. फॉल्स। ट्रू क्यों True आएगा? आएगा सर क्योंकि वहाँ पे One statement सिर्फ is true. एक ही। हाँ, ट्रू इसलिए आएगा ना, मतलब देखो फॉल्स कहने वाले ध्यान रखो कि अगर हम लोग है ना, अगर हम लोग और ऑपरेटर यूज कर रहे हो, हाँ, इसे और ऑपरेटर में क्या होता है कि वो फॉल्स तभी रिटर्न करेगा सारी जब false सारी condition चाहिए। कंडीशन, सारी फॉल्स कंडीशन चाहिए। तो एक भी अगर कंडीशन फॉल्स Okay. नहीं होगी ना तो ट्रू रिटर्न करेगा। अभी मराठी में देखिए क्या बोल रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है ना, मराठी ग्रेटर देन, मराठी की वैल्यू Yes. क्या है 4 है, Four. मराठी ग्रेटर देन 35, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। लेकिन उसके बाद हिंदी की कंडीशन क्या हुई आपकी? True हो गई। दैट्स इट, True. उसने सीधा ट्रू दे हम्म। दिया आपको, खत्म। True. आउटपुट देखिए एक बार, मतलब एक भी ट्रू मिल गया तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा, सीधी सी बात। और में एक भी ट्रू मिलेगा, सीधी सी बात है, और में एक भी ट्रू मिलेगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, एक सिंगल भी। और अभी हमें ऐसा चाहिए क्या? लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में फेल तो सब में फेल दिखाना है हम लोगों को, करेक्ट? Yes sir. तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? And operator. एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर एक भी फॉल्स आया ना तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एक भी false मिला। सर हाँ। एक्सक्यूज मी हम्म, सर, अगर दोनों भी कंडीशन सेम रही, जैसे मराठी में 4 है, हिंदी में भी अगर 4 रहा हम्म। तो क्या आएगा?
ट्रू ही True आएगा आएगा। क्योंकि हाँ, बाकी सब्जेक्ट ट्रू में इसलिए तो आएगा पास है ना। क्योंकि ये जो तीसरा जो है, तीसरा क्या दे रहा है रिटर्न? इंग्लिश एंड साइंस True में दे रहा तो है। वो कंडीशन ट्रू हो रही है। हाँ, मतलब ये किसी एक में अभी कितनी कंडीशन है आपकी? 4 है, इसमें Four. फॉल्स दिया मान लो, चार चलो ठीक है, इसमें 5 कर देता हूँ, इसमें 6 कर देता हूँ। ये देखो, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स हुई। फॉल्स ये भी कंडीशन False. फॉल्स हुई। False. फॉल्स इंग्लिश भी फॉल्स हो गई। False. यस सर, लेकिन साइंस ट्रू है। Science. साइंस Size ट्रू true है। है. और में एक भी ट्रू मिला तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके सर, ओके, ओके और सर, में थैंक देखो यू। एक भी ट्रू, इज इट क्लियर नाउ? इट्स फाइन ना? Yes. यस सर, Yeah. यस Yes, sir. एनी सिंगल ट्रू। देखो, अगर आप लोगों को ना ऐसा कोई ट्रू बोल रहा है, कोई फॉल्स बोल रहा है, और आपको लगता है, मतलब मैं भी मेरे सीखने के टाइम पे अरे यार मैंने गलत जवाब दिया, अब क्या होगा, तो इसे ना बिल्कुल भी मत शर्माओ, ऐसे नहीं। आप अगर मिस्टेक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। जितना ज्यादा मिस्टेक, जितना ज्यादा एरर करोगे सीखने के टाइम में ना, उतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग नॉलेज आप लोग पाओगे। याद रखिए, आपकी कंसेप्ट उतनी होगी, तो डरो मत। बहुत सारे लोग ना बैच में सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं। उनको लगता है कि अगर मैं सही जवाब दूं या गलत जवाब दूं, डोंट थिंक अबाउट इट्स रॉन्ग एंड राइट। आपको ना खुद को मोटिवेट करके बोलो, गलत तो गलत, सही तो सही, क्या फर्क पड़ेगा? हम लोग सीखने आए हुए हैं यहाँ पे, थोड़ी ना एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट बनेंगे गलतियों से, ठीक है? आप एरर से सीखोगे, प्रॉब्लम से सीखोगे, सॉल्यूशन से नहीं सीखोगे आप लोग कुछ भी। प्रॉब्लम, अगर सॉफ्टवेयर का मतलब है प्रॉब्लम समझो और प्रॉब्लम का कन्वर्जन करो सॉल्यूशन में, दैट इज योर जॉब। आपका जॉब ये नहीं है कि सॉल्यूशन को सॉल्यूशन करना है। व्हाटएवर इज अ रॉन्ग एंड एरर, दैट यू हैव टू मेक द करेक्ट। तो आप डरो मत, बिंदास बातें करो। तो और मैं तो आप लोगों को समझ गया कि सिंगल अगर ट्रू आएगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। मैं इसको रन भी कर देता हूँ, इसको सेव करके, ठीक है? देखिए, दैट्स इट। तो अभी हमारे केस में हमें अगर, और ध्यान रखिए, एंड अगर हम लोग यूज करेंगे ना यहाँ पे, एंड एक भी सिंगल फॉल्स, मैं लिख के दे देता हूँ बुक में। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वापस से नोटपैड में लिख देता हूँ एंड के बारे में। सिंगल ट्रू रिटर्न्स, सिंगल कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर सिंगल कंडीशन रिटर्न ट्रू, ठीक है? और सॉरी रॉन्ग, मैंने गलत लिखा, और, ठीक है? सिंगल, हाँ एक मिनट, अगर और में लिख रहा हूं मैं, और में लिख रहा हूँ, हाँ, और में ध्यान दो। सिंगल कंडीशन अगर रिटर्न ट्रू करती है तो वो हमेशा ट्रू होगा। और एंड में एक सिंगल फॉल्स भी जो है ना, सिंगल कंडीशन अगर फॉल होती है, यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। True. और यहाँ पे एक भी कंडीशंस अगर फॉल्स है, क्या लिखना है यहाँ पे मुझे बोलो, आराम से पढ़ो, आराम से, कोई बात नहीं है। अगर आपने दी हुई कंडीशन और ऑपरेटर आप इस्तेमाल करते हो, ये और ऑपरेटर है, एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू हो जाती है ना, तो वो ट्रू रिटर्न करता है। और एंड ऑपरेटर में एक सिंगल कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो तुरंत फॉल्स कर देता है, वो दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं करेगा, उसे सीधा फॉल्स। तो अभी आप लोग मुझे एक बात बताना, एंड ऑपरेटर, यहाँ पे एंड ऑपरेटर किया मैंने, ठीक है? 46, 58, हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप जाओ। मराठी क्या रिटर्न कर रहा है आप लोगों को, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। मराठी के मार्क ग्रेटर देन 35, यस ट्रू है। हिंदी के मार्क क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। इंग्लिश के? फॉल्स। ये हमने एंड रिटर्न किया, दैट्स इट। वो आगे भी नहीं जाएगा, यही से वो रिटर्न कर देगा, फिनिश। एंड यूज कर रहे हैं, या एंड यूज कर रहे हैं। एंड में एंड जब यूज करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एंड जब भी यूज करते हैं, सिंगल कंडीशन भी फॉल्स रिटर्न करती है, तो तुरंत वो क्या रिटर्न कर देता है? False. ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन इंग्लिश जो है वो उसने फॉल्स कर दिया। फॉल्स। तो देख लो यहाँ पे,
फॉल्स। अभी आप लोग बोलोगे कि सर हमें तो पास और फेल चेक करना था। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे और ये सारी कंडीशन जो है ना, ये देखो, रिजल्ट ये सारी कंडीशन जो है ये हमने लिख दी है और सारे ऑल कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, और ये ऑल कंडीशंस अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, मान लो ये अगर ट्रू रिटर्न करता है तो हम लोग लिखेंगे पास। पास। ये पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट हो जाएगा, मान लो एंड यूज करके सिंगल। तो ये सब मिला के क्या रिटर्न करेगा आप देखो, मराठी हाँ। ट्रू है, हिंदी ट्रू है, ट्रू है, इंग्लिश True है। ट्रू है, ट्रू साइंस क्या है, ट्रू है सर, ट्रू है। ट्रू है सर। तो सारे ट्रू है तो ये क्या पास हो रिटर्न जाएगा। करेगा, पास। पास। मराठी क्या है अब इसके लिए, ट्रू है, ट्रू है। ट्रू है सर, हिंदी भी क्या है, ट्रू है, ट्रू 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 साइंस, ट्रू False. फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। तो ये एक भी फॉल्स मिला फेल्ड। तो एंड ऑपरेटर क्या देगा, फेल फेल, फेल। तो फॉल्स आएगा। तो ये वाला जो है टर्नरी ऑपरेटर फॉल्स के लिए ये वाला करता है और ट्रू के लिए ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए that's it। इसकी जो प्रैक्टिस होगी ये हम लोग कल भी करेंगे। तो आप अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों अगर सही है तो ये आप लॉगिन करोगे। अभी देखिए आपने पता नहीं कितना यूज इस्तेमाल किया है फ्लिपकार्ट या अमेजोन, क्या करते हैं पता है, अगर आप मोबाइल नंबर डालोगे तो भी आप लॉगिन कर सकते हो, या ईमेल आईडी डालोगे तो भी कर सकते हो, या यूजर नेम रहेगा आपका कुछ तो उससे भी कर सकते हो। मतलब तीनों भी ऑप्शन से आप लॉगिन कर सकते हो। मतलब आप मोबाइल नंबर डालोगे तो भी लॉगिन कर पाते हो, ईमेल आईडी डालोगे तो भी, और कुछ अलग यूजर नेम बनाया हो तो भी कर सकते हो। तो इस सिनेरियो में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहिए? और ऑपरेटर सर, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इधर मोबाइल नंबर और इधर ईमेल आईडी और इधर यूजर नेम। क्या लगता है आप सब लोगों को? लॉजिकल ऑपरेटर और सर। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर दो ही है, एंड और तीसरा नॉट। तो हम लोग इसमें ही बात कर रहे हैं कि और यूज होना चाहिए, एंड होना चाहिए, दोनों में से। और और सर, देखो जब और ऑप्शंस अवेलेबल है ना और आपको लगता है ऑप्शंस देने हैं तो आप और इस्तेमाल करते हो, और आपको लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन, सारे ऑप्शन करेक्ट ही होने चाहिए, तो आपको एंड का इस्तेमाल करना जरूरी होता है उस सिनेरियो में। अभी हमें क्या चाहिए कि मोबाइल डालो तो भी चलना चाहिए, ईमेल डालो तो भी चलना चाहिए, यूजर नेम, तो इस केस में हमें यूज करना पड़ता है। और सच में और रियली जब ये रियल टाइम एप्लीकेशन में यही यूज किया जाता है बिहाइंड द सीन, कुछ अलग साइंस नहीं है इसके पीछे, सेम ही यूज किया जाता है। ये रियल टाइम एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या यूज करते हैं जो रियल लाइफ में होते हैं। तो ऐसे ही आप लोग थोड़े से मजेदार प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स इट, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे और लगाया जा सकता है और कहाँ पे एंड। एड, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा होगा ना सिनेरियो वाइज कि कौन से सिनेरियो में आपको एंड यूज करना है और कौन से सिनेरियो में और, क्या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? यस सर। यस सर। नो सर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल 8 बजे। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बस